तो हाय हेलो कक्षा 6, 7 और 8 वालों। तो आ जाइए जल्दी से, मैं आप लोगों के ओलंपियाड पेपर जो कि 2025-26 और आप लोग अभी अभी करके आए हो, तो मैं इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर आपका 120 प्रश्नों का था, कुल 120 प्रश्न थे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलने थे। यानी कि बात की जाए तो एक प्रश्न का आपको मिल रहा था कितने नंबर, 3 नंबर। तो फिर ये 120 का हो जाएंगे आपके 360 नंबर। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों के 360 में से कितने नंबर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों को आंसर ही आंसर बताने वाला हूँ। तो पहला है कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी है, तो इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा प्रामाणिक। क्या हो जाएगा? बड़ा प्रामाणिक। इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मरकट शब्द का अर्थ है तो बानर। ठीक है, इसमें लोकोक्ति यानी कहावत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ओके, चलिए देख लेते हैं अब हम लोग चौथा। वह कभी हंसती कभी रोती वाक्य में आई क्रियाएं कैसी हैं? तो इसमें आई क्रियाएं हैं सभी की सभी अकर्मक। कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस वाक्य में रेखांक शब्द के बाद उचित विराम चिन्ह क्या आएगा? तो इसमें यहाँ पर आएगा विस्मयदी बोधक। ओके, प्रसन्नता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो बड़ा ता। चलिए देख लेते हैं अगला। तो 7वां है जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सकत सुगंग कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो इसमें कौन सा छंद है? तो भैया इसमें दोहा छंद है। क्यों? क्योंकि इसमें 13 11 13 11 की यति से यहाँ पर मात्रा है। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8वां। तो देखिए प्रश्न 8वां व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा सज्जन। ओके, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें द्वंद्व समास कहते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस। ओके, अब देखिए जरा, यहाँ पर मैंने ये आफथित गद्यांश दिया गया है, तो इसको मैंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ लिया है। ओके, अब जल्दी से इसके प्रश्नों के आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 11वां, कौन सा जीवन महान बताया गया है? तो इस कहानी के अनुसार जो हमें पैसेज दी गई है, जो आपठित गद्यांश दिया गया है, उसके अनुसार बताया है साहसिक पूर्ण जीवन। किस व्यक्ति को उसकी आत्मा की आवाज क्या है? कचोटती रहती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मौके पर साहस न दिखाने वाले को। यानी कि उसके पास में मौका था साहस दिखाने का, लेकिन उसने साहस नहीं दिखाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13वां, दुनिया की असली ताकत क्या है? तो दुनिया की असली ताकत क्या है? कि कहने वालों की उपेक्षा करके जीवन जीने वाला व्यक्ति, यही असली ताकत है। जो व्यक्ति साहस से काम लेता है वह सदा सुखी रहता है। कैसा रहता है? हमेशा खुश रहता है। बेखौफ का सही शब्द यहाँ पर अर्थ है निडर। बेखौफ का क्या है यहाँ पर? निडर। अब देखिए यहाँ पर एक और आपठित गद्यांश आ गया था, तो इसको मैंने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इसके आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पर क्या है? तो इसका उचित शीर्षक है भैया बादल। ये बादलों के बारे में है। बादल को अंबर का काजल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं, इसलिए उनको उनका काजल कहा जाता है। अब देख लेते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ अच्छा अभी और रह गए हैं 18वां। ओके, तो इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, हाँ तो देखिए 18वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? तो भैया धरती का। किसका आंचल लहराता है? धरती का। घर की साकल क्यों बज उठी है? तेज हवाओं से। ठीक है, अंबर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अंबर का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है आकाश। ओके, चलिए अब बढ़ते हम लोग अंग्रेजी की तरफ। तो चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक्स। ओके, बाउंस यहाँ पर हो जाएगा हील। क्या हो जाएगा? हील, HEAL। बाउंस हील फर्स्ट इफ फास्ट इफ इट बेंडेड प्रॉपरली। ठीक है, यानी कि जो घाव हैं वो जल्दी से भर जाते हैं यदि बेंड अच्छी तरीके से किया गया हो, यानी कि अच्छे तरीके से बांध दिया गया हो। द वर्क वाज कंप्लीटेड
और बिफोर सनसेट, ठीक है। आई हैवंट सीन हर सिंस लास्ट ईयर, टुडेज वेदर इज, यहाँ पर आ जाएगा देन के लिए किस डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि वर्स देन एस्टरडेज, ओके। इज अ पर्सन हु कैन स्पीक लैंग्वेज, तो बाईलैंग्वल, एक ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है उसको बाईलैंग्वल कहते हैं। द लायन रोर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाउडली, वो ब्रोक अप मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लाउडली, ओके। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सिनोनिम्स यहाँ पर टिक करने हैं। इम्यूनिटी मतलब रेसिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोधक। स्टेबल का मतलब होता है कांस्टेंट, जो ना बदले। यहाँ पर हमें करेक्ट एंटोनिम्स बनाना है। कुक्ड यानी पका हुआ, तो रॉ यानी के कच्चा। डिफरेंट, तो डिफरेंट का क्या हो जाएगा, सिमिलर, ओके। अब देख लेते हैं 30 के बाद 31वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है इसमें क्या है भाई, इसमें है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग हम सही चूज करने हैं यहाँ पर, तो इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, टेंटेटिव, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सी वाली, ओके। राइमिंग वर्ड यहाँ पर बताना, डायमंड, डायमंड का होगा एलमोंड, क्या होगा, एलमोंड। रसल का यहाँ पर होगा बिसल, ओके। और फिर आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास में कौन सा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई एम गोइंग टू द बैंक, ओके। मिस्टर वर्मा इज वर्किंग एज NSDM, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N। अब कोच, कंपार्टमेंट, इंजन, बॉक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्स। क्राउड, पीपल, हर्ड, स्वान, इन सभी का मतलब झुंड होता है, झुंड झुंड झुंड। पीपल एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ओके। अब देख लेते हैं अगला, चूज द मिसिंग लेटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिसिंग लेटर, तो हेड लेड, तो हेड लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओके। अब देख लेते हैं, और इसका फ्रिक्वेंटली, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्वी, ठीक है, QE। लिख प्लस इत्वा, इत्ते पदे, अब यहाँ आ जाती है हमारी संस्कृत, क्या आ जाती है हमारी यहाँ पर, संस्कृत। तो जरा इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, लिखित्वा, इसमें क्या बन जाएगा, लिखित्वा, ओके। अगला है भिन्न क्रिया पदम चुनित, खाना, हंसना, पढ़ना, लिखना। तो देखिए, खाना, हंसना, पठाम और लिखामी, तो ये हसामी, लिखामी, पठावा, तो ये सब देखिए खादामी, सब में मीमी है, तो ये हो जाएगा भिन्न क्रियापद, पाठाम, ओके। चित्र में, ये चित्र में क्या दिया गया है, तो अश्वा, यानी कि हमें घोड़ा दिया गया। अश्वा मतलब यहाँ पर क्या होता है, घोड़ा, ओके। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास में, वृक्ष चत्वारा बानवा, तो यहाँ पर मैं सीधे इनके आंसर लिखते जाता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, और उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, चत्वारा। हलम, तो ह अ ल अ में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ह अ ल अम। स्वर संधि, तो इसमें हो जाएगा क्या, स्वर संधि में हो जाएगा आपका प्रत्येक, अति, सर्वत्र, वर्जते। राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है, तो हो जाएगा उसमें द्वंद्व, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय में, इसमें हो जाएगा क्या, ना, ओके। लट लकारस रूपम अस्ति, तो लट लकार में यहाँ पर रूप कौन सा है भैया, तो इसमें है भैया करोति, क्या है, करोति। मकर मित्रम अस्ति इति वाक्य सर्व पदानाम, तो इसमें हो जाएगा सर्व पदानाम क्या, तस्य, क्या हो जाएगा, तस्य। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाए, वृक्ष एक पिपासका काक अस्ति, इसमें विशेषक पद क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा काकहा। कलम में पर्यायपदम क्या है, तो कलम का हो जाएगा सलिलम, क्या हो जाएगा, सलिलम, ओके। 53 के बाद अब देख लेते हैं हम लोग 54वां। तो 54 वाले में क्या है, यहाँ पर देखिए जरा, इसमें क्या है, शब्द मिलाना है। विदेश का स्वदेश, यानी कि का तीसरा, महाधन तो निर्धन, तो का तीसरा, यहाँ पर का क्या मिल गया अपन को, तीसरा, खा का पहला, यानी कि ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसे गोल तो लगाए ही होंगे, ओके। अगला, गंगा हिमालय प्रभयति, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, प्रा।
बालका मोदती, तो इसमें विभक्ति कौन सी है भैया? तो हमारी है चतुर्थ। ओके, अब इसमें कितने दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अष्टः यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये हमारा गद्यांश आ गया है, इसको पढ़ करके नीचे के हमें आंसर देना है। तो हिमालय भारत की किस दिशा में उत्तर है? तो ये उत्तरी दिशा में। शत्रु बहन अस्मा रक्षति, शत्रु से रक्षा कौन करता है? तो हमारा हिमालय पर्वत। ओके, अब देख लेते हैं अगला। अगला यानी कि कौन सा? 60 वाला। तो देखिए जरा 60 वाले के क्या आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। हिमालय पर्वत कथ्यते, तो हिमालय पर्वत को यहाँ पर कथ्यते का राइट आंसर हो जाएगा नागाधिराज। ओके, पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। ओके, उनके पंख होते हैं, उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, उनके पंख होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी वाला, ए और सी। उनकी हड्डियां भी खोखली होती हैं और उनके पंख भी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये इसका नहीं होगा। ओके, मतलब ये इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगला, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोग को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। ओके, अब यहाँ पर दिखा है बिस्कुट नूडल लगातार कब्ज छुटकारा पाने के लिए तो उसे क्या खाना चाहिए? आहार्य रेशे युक्त लेना चाहिए। कोई बिस्कुट खा रहा है, नूडल्स यानी कि वही चाउमीन, पैटीज, बर्गर ये सब खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, तो उसको पेट दर्द हो रहा है, कब्ज की भी शिकायत रहती है, तो उसको कब्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? आहार्य रेशे यानी कि रेशेदार वाला उसको युक्त भोजन करना चाहिए। ओके, अगला, तो यहाँ पर पौधे की पत्तियां सतह पर रंध्र बंद हो जाए तो क्या होगा? तो सबसे ज्यादा प्रभावी प्रकाशन निषेचन की क्रिया नहीं होगी। समुद्र समीर और थल समीर प्रक्रिया ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि यहाँ पर दर्शाती है? तो वो दर्शाती है संवहन की। किसकी प्रक्रिया को दर्शाती है? संवहन की। ओके, चलिए देखते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाता है? 66 वाला। ओके, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। एक छात्र चश्मा पहनता है जो अवतल लेंस से बना है। अवतल लेंस से बना है। किस लेंस से बना है? अवतल लेंस से। तो यहाँ पर उसके सामने क्या दिखाया गया है कि उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसको दूर की वस्तुएं क्या नहीं दिखाई देती हैं? स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। तो अगला यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए जरा, हाँ, यदि किसी क्षेत्र में बार बार एक ही फसल उगाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका समाधान क्या है? तो उर्वरता यहाँ पर घट जाएगी, फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। ओके, तो एक है ये रोगी वायरस संक्रमित हुए लेकिन डॉक्टर ने कोई प्रतिजैविक नहीं दी, क्या तर्क हो सकता है? तो क्या है? प्रतिजैविक केवल जीवाणु संक्रमण पर प्रभावी होते हैं। ठीक है, अगला, तो अगला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 69। तो 3 से 4 के बीच में बनाना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। ठीक है, क्योंकि द्रव से गैस से द्रव में जाएगा तो भी संघनित होगा और द्रव से ठोस में जाएगा तो भी संघनित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 70वां क्वेश्चन। तो पत्तियों में समांतर विन्यास दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देते हैं भैया हमें किसमें? केला और घास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 71वां। ये हमसे क्या कहता है? तो देखिए जरा, मसूड़ों से खून निकलना और घाव अधिक टाइम में भरने से उसको कौन सा रोग है? तो भैया उसको स्कर्वी रोग है। और किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। दो चम्मच मेज पर रखे हैं तो एक दूसरे के ध्रुव आमने सामने हैं, तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे? दूर धकेलेंगे। ओके, क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, अगला, यदि आपको चिकित्सक कहते हैं कि 101 डिग्री सेल्सियस आपको बुखार है तो इसका मतलब है कि वो फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमरबेल क्लोरोफिल नहीं होता है फिर भी ये अन्य पौधों पर आश्रित होकर के यहाँ पर वो भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अगला, जुगाली करने वाले ये सेलुलोज का बना होता है तो वो किसके द्वारा होता है?
बृहदान्त्र या अंधनाल में पाए जाने वाले, तो बृहदान्त्र में पाए जाने वाले यहाँ पर जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर हमारा 76वां। नीचे दी गई कौन सी स्थिति चलन संबंध और विकिरण को दर्शाती है? तो गैस चूल्हे पर रखी यहाँ पर चाय, ये हमारे सभी के सभी को यहाँ पर दर्शा देती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आ जाता है हमारा यहाँ पर 77 वाला। अब आप लोग जरा बताते रहिए कि आप लोग कितने सही जा रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम का क्या कार्य होता है? फेफड़ों को खींचना और छोड़ना। ओके, अगला प्रश्न क्या कहता है? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एड्रीनालाई एक हार्मोन की मात्रा अधिक स्रावित होती है किसके लिए? क्रोध चिंता की अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? किसी बहुमूर्ति के अनेक रंगीन छवियां बनती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि कई बार यहाँ पर परावर्तन हुआ है। त्रिभुजाकार में क्रम के अनुक्रम का अगला पद यहाँ पर क्या होगा? तो अगला पद यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए भाई साहब जी 7 के बाद 21 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास में 28। तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 28। ठीक है, 1 3, फिर यहाँ पर 2 की वृद्धि, फिर 4 की, फिर यहाँ पर कितने की? 3 की, 4 की, फिर यहाँ पर 5 की, यहाँ पर 6 की, तो यहाँ पर 7 की होगी, तो कितने हो जाएंगे? 28। ओके, अगला 2 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले कोण कितने होते हैं? तो प्रति बढ़ती और यहाँ पर न्यून कोण दी गई एक परफेक्ट नंबर होती है 28। ठीक है, परफेक्ट नंबर कितनी है? 28। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखिए जरा। अगला प्रश्न, जोसेफ को 1/1 हिस्सा खाना है, उसे 1/1 खाने के लिए कितने हिस्से की जरूरत है? तो उसे तीसरे हिस्से की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि एक उसको इतना मिल गया है, आधा खाना है, तो 1/4 का आधा खाएगा तो कितना चाहिए उसको? 3 हिस्से और चाहिए। एक बार में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमाड़ी, दतिया, उमरिया। क्या हो जाएगा? निमाड़ी, दतिया, फिर रायसेन और सबसे लास्ट में हो जाएगा बैतूल, यानी कि सी वाला। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आप लोगों को करना क्या था बेसिकली, मध्य प्रदेश के कुछ शहरों के क्षेत्रफल दिए गए हैं वर्ग किलोमीटर। 1 का मतलब है कि 1000 वर्ग किलोमीटर, 2 का मतलब है 2000, 4 का मतलब है 4000। तो बढ़ते क्रम में लिखने, तो पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, 5वें पर ये। ओके, अगला, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो आयत की चौड़ाई x है, तो आयत का परिमाप यहाँ पर क्या होगा? तो आयत का परिमाप आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा, मतलब आपके लिए नहीं, मतलब सभी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 6x। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है। एक पांसे को फेंके जाने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो होगी भैया कितनी? 1/6। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, अगला, 14 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? तो 6 होगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन यहाँ पर बन जाएंगे? तो वो बन जाएंगे 8। ऐसा कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक के समान हो, यानी कि 90 डिग्री। ओके, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा आ जाता है? तो देखिए अगला प्रश्न आ जाता है ये वाला, थोड़ा सा नीचे चला जा। हाँ, प्रकाश ने क्रिकेट मैच खेले और पहले मैच में 2 गुने रन बनाए। ठीक है, तो अधिक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा क्या? तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 34, यानी कि डी वाला। ओके, 15 से कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये हैं भैया कितनी? 6। ओके, वर्ग की भुजा को दुगना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। ओके सर जी, अगला प्रश्न, तापमान से बढ़कर हो गया तो कितने की वृद्धि हुई है? तो 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि -4 से पहले 0 आएगा, फिर 4 तक पहुंचेगा, तो यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो इसका राइट आंसर 8। तो वो बन जाएगी कितनी? 11। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जल्दी से आप लोगों तो आंसर मिला लीजिए कि आपने क्या किए हैं। अभी सॉल्यूशन आप लोगों ने मत देखना
क्योंकि आप लोगों को तो अभी सवाल तो हल करके आ गए हैं, आप लोगों को बस ये देखना है कि आपने कितने सही यहाँ पर किए हैं। एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री है, तो इसमें बहुभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्यू के दुगने और 15 के योग का गणितीय कथन क्या होगा, क्यू का दुगना और 15 का योग, तो इसका ये वाला। ओके, अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना, डी वाला, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ओके, तो 101 में क्या कहता है, सुनहरा रेशा किस फसल को बोलते हैं, तो पटसन को बोलते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते ही आपके मन में रेत का दृश्य आता है, तो कौन सी विशेषता लद्दाख के रेगिस्तान के लिए विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं, तो वो होते हैं समताप मंडल। ओके, अगला प्रश्न, यहाँ पर इस चित्र में क्या दिखाया गया है, तो इसमें विसर्प दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं, विसर्प। किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार उसको पेटेंट कहते हैं, ये आपकी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को अयस्कों से उसको प्रगलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रगलन। अगला, शासन का वह अंग जो कानूनों को लागू करने के लिए कार्य करता है वो हमारी न्यायपालिका यहाँ पर कहलाती है। कानूनों को लागू करने का कार्य करता है, अच्छा, कानूनों को लागू करने का कार्य जो करता है वो हमारी होती है क्या, कार्यपालिका। ओके, तो आइए जल्दी से अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 108 में का, स्थानीय निकाय के कार्य में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, तो क्या नहीं है भैया, दूसरे देशों के साथ संबंध का निर्धारण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। वर्तमान समय में केंद्रीय ऑफिस दफ्तरों में कॉल सेंटर जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, कॉल सेंटर। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है कि कई पीढ़ियां एक साथ ही रहती हैं। राज्य स्तर की विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानसभा। ओके, सिंधु सभ्यता में राखी, और यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा क्या से, हरियाणा, और हरियाणा के हिसार जिले से। ओके, अगला प्रश्न, मोहनगढ़ किला कहाँ पर है, तो भैया ये हमारा होना चाहिए जोधपुर में। ओके, अगला, तो यहाँ पर ये बात किसकी है, तो ये बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर ने। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष यहाँ पर कालखंड होते हैं, तो 1000। सहस्त्राब्दी में कितने होते हैं, 1000। राजा राममोहन सुधार के कार्यों में कौन सा शामिल यहाँ पर नहीं है, तो उनका नहीं है सती प्रथा, महिलाओं की पूर्वी सभ्यता का विस्तार, ये नहीं है, प्रचार नहीं किया उनने। ठीक है, वो तो इन सब के खिलाफ ही थे। तो खड़े हो तो आप किस दिशा में होंगे, तो ये बाईं ओर होगा। ओके, दिए गए चित्र में एक कमीज, इतना उसने लाभ कमा लिया, इतने का विज्ञापन, और 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतना उसने लाभ कमा लिया, ठीक है, हमें इसका कमी का विक्रय मूल्य बताना है, और ये हो जाएंगे 4 और 2 6 और 3 9, 9 दूनी 18, इतने का उसने टोटल लगाया, इतने का लाभ कमा लिया, तो उसने 1800 में इसको बेच दिया होगा। ओके, अब पावा लूम किस उद्योग से संबंधित है, तो वो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, एक प्रकार की मशीन होती है। इनको अपन लोगों को मेल करना है, तो आइए जल्दी से इनको मेल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो मेल करने के लिए ये आपने कर लिया क्या, राइट आंसर सी वाला, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर खत्म हम लोगों ने कर दिया है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ पर 360 में से कितने सही आप लोगों के सवाल गए हैं, ठीक है, और कितने नंबर आप लोगों के आए हैं। 120 सवालों में से आपने कितने सही किए हैं, उनका गुणा कर दीजिए आप लोग कितने में, 3 में, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके 360 में से उतने नंबर मिल जाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा कि नहीं।